बात करने वाले हैं नरेशन के पार्ट के बारे में। इसके पहले हम वीडियोज में आप सभी को बता चुके हैं नरेशन के बारे में, और हम असर्टिव सेंटेंस की कार्डिंग चेंजिंग बताए थे। फिर हम जो दूसरा सेंटेंस आया था इंटरॉगेटिव चेंजिंग, तो हम असर्टिव और इंटरॉगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग नरेशन में होने वाले चेंजिंग के बारे में आपसे हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम अगला सेंटेंस जो आपका होगा इम्परेटिव सेंटेंस, तो हम इम्परेटिव सेंटेंस में नरेशन के में क्या चेंजिंग करते हैं वो आज हम देखेंगे। तो आज का हमारा सेंटेंस है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, तो इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं आज्ञासूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य हम बोलते हैं हिंदी में। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर क्या क्या मिलता है? कहीं सलाह का भाव होता है, कहीं आज्ञा का भाव होता है, आदेश का भाव होता है, विनती का भाव होता है। यानी सिंपली आप कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में आदेश, विनती, सलाह, प्रार्थना इत्यादि का भाव प्रकट होता है उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आपको क्या मिला कि इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत कई सेंस अलग अलग आ रही है। कहीं आज्ञा का सेंस, कहीं विनती का सेंस, कहीं प्रार्थना का सेंस, इत्यादि सेंस अलग अलग आएंगे ना। तो ध्यान रखिएगा कि जब यहाँ पर अलग अलग सेंस आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज होगी। तो ध्यान रखिए, इसके पहले आपको बताए थे कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन का प्रयोग होता है। जो आपका सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग ही हम रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन में चेंजिंग करते हैं। तो आपको बताया था कि असर्टिव बारे में बात किए थे, आप कर चुके हैं। इसके बाद इंटरॉगेटिव में कर चुके थे, तो आपने देखा था कि किस तरीके से कंजक्शन का करते हैं, कैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंजिंग करते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि इधर आपका सेंटेंस इम्परेटिव हो। सेंटेंस कहाँ देखेंगे? जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा, तो जो कामा के अंदर बंद होता है ना, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव में है, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में नॉलेज होगा। इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में नॉलेज होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस कैसा होता है, कैसे शुरू होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है। उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। तो आपका सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब आएगी, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेड या सेड टू भी मिलेगी। सेड या सेड टू, या सेड या सेड टू नहीं होगी तो पहले से ही कुछ चेंजिंग है तब तो कोई बात नहीं। तो जो पहले से चेंजिंग होगी वही रख लेंगे हम, लेकिन पहले से कोई चेंजिंग में नहीं है तब आपको सेड या सेड टू ही मिलेगा। तो ये सेड या सेड टू मिला है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसको जब इनडायरेक्ट करोगे तब सेड या सेड टू को क्या चेंज करोगे? तब वहां भी आपको बताया था कि इम्परेटिव सेंटेंस में कई सेंस अलग अलग आते हैं, तो हम वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को सेंस के अकॉर्डिंग ही हम रिपोर्टिंग वर्ब को अलग अलग चेंज करेंगे। यदि आपका मान लो ऑर्डर यानी आज्ञा का भाव आ रहा है, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। ऑर्डर्ड में यदि आपकी मान लो सलाह की बात आ रही है, तब हम एडवाइज में चेंज करेंगे। एडवाइज में यदि मान लो सेंटेंस में कहीं प्लीज काइंडली दिया है, यानी ये विनती का सेंस आ रहा, प्रार्थना का सेंस आ रहा, विनती का सेंस आ रहा है, तब हम वहां पर रिक्वेस्टेड में, और जहां पर ऑर्डर का सेंस आता है, आज्ञा का सेंस, वहां पर ऑर्डर और कमांडेड भी होता है। ये थोड़ा सा अंतर कहीं होता है। कमांडेड मान लो सिंपली कोई ऑर्डर होता है तो ऑर्डर लगाते हैं, लेकिन जो मान लो हाई पोस्ट पर पोस्ट होता है, हाई लेवल पर पोस्ट होता है, यदि उसका कोई ऑर्डर आ रहा है तो उसको हमेशा उसके ऑर्डर के लिए कमांडेड का यूज करते हैं। तो ऑर्डर में या कमांडेड में, और सलाह के लिए एडवाइज में, परामर्श सलाह की बात है तो एडवाइज में, और जहाँ पर विनती रिक्वेस्ट की बात आती है तो वहाँ पर रिक्वेस्टेड में करेंगे, या फिर अर्ज में करते हैं। इस तरीके से यानी हम अलग अलग चेंजिंग करते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। तो जहां पर जो सेंस होगा उस सेंस के अनुसार सेड या सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करोगे एग्जांपल के लिए। और इसके बाद ये तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंजिंग हो गया। इसके बाद जो आएगा तो आपका काम हटाने के लिए कंजक्शन।
तो कंजक्शन भी तो सेंटेंस के कंडीशन होता है, तो कंजक्शन क्या लगाते हैं? तो इसके पहले आपने देखा था कई वीडियो में क्या था, कहीं दैट था, कहीं पर इफ वेदर आया था, बट जो आपका सेंटेंस इंपरेटिव होगा तो इंपरेटिव में हम कंजक्शन लगाते हैं टू। क्या लगाते हैं? टू। ध्यान रखिएगा, इंपरेटिव में क्या होता है? कंजक्शन टू। कंजक्शन जो भी कामा हटाते हैं, कामा हटाने के लिए कंजक्शन लगाते हैं, तो हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दो, कृपया मुझे अपना पेन दो। तो सेंटेंस में भी बताया था कि ये सेंटेंस में आपको प्लीज, काइंडली मिल जाए या फिर रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा होगा, तब हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। जहां पर विनती की बात आती है, रिक्वेस्टेड की बात आती है, तो वहां पर हम रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी सेड या सेड टू को उसको चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। तो चेंज कर लीजिए, जो कामा के बाहर है वो क्या है? रिपोर्टिंग पार्ट है, और जो दो कामा के अंदर क्लोज है वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस के अनुसार ही कंजक्शन और रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। तो यहाँ पर भी क्या है? रिपोर्टर है, सेड या सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसको चेंज करेंगे। सेंटेंस के कार्ड है, सेंटेंस इंपरेटिव में है, और इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज, काइंडली एंड रिक्वेस्ट की बात आ रही है, इसलिए हम सेड या सेड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। तो सेड या सेड टू क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड के बाद क्या बचा? ऑब्जेक्ट मी, तो मी लिख लीजिए। फिर कॉमा को जब हटाएंगे तो कोई कंजक्शन लगाएंगे, तो कंजक्शन भी इसी के कारण होता है। सेंटेंस कैसा इंपरेटिव है, तभी कंजक्शन क्या लगाते हैं? टू। तो कामा को हटाइए, टू लगा दीजिए। टू के बाद जो आपको मिला प्लीज, तो प्लीज यानी हट जाएगा। हट क्यों जाएगा? क्योंकि प्लीज के लिए ही क्या लगाए हैं यहाँ पर? रिक्वेस्टेड लगाए हैं, तो प्लीज आपका हट जाएगा। उसके बाद क्या बचा? गिव, जो वर्ब होगी, क्योंकि टू के बाद वर्ब भी आएगी, क्योंकि इंफिनिटिव फॉर्म में हो जाएगा, यहाँ पर हो रहा है, तो गिव हो गया। गिव के बाद क्या मिला आपका? मी। तो मी तो आपका प्रोनाउन, पहले बताया था कि इतने सेंटेंस में प्रोनाउन आएंगे या कुछ वर्ड चेंजिंग वाले होते हैं, तो उसमें बराबर चेंजिंग होता रहता है। तो यहाँ मी दिया है, तो मी तो आपका प्रोनाउन है, तो मी आपका फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही, तो यहाँ मी चेंज होगा ही के अनुसार, और ही क्या है? सब्जेक्ट। लेकिन जिसको हम चेंज कर रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए जिसके अनुसार चेंज होगा उसका चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। यानी जिस हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं, तो जिस केस में वो होता है, तो जिसके अनुसार चेंज करते हैं उसका हम वही केस लेते हैं। तो आपका मी ऑब्जेक्टिव केस है, चेंज होगा ही के अनुसार, तो ही आपका सब्जेक्टिव केस है। तो आप सब्जेक्ट है लेकिन चेंज कर रहे हैं मी ऑब्जेक्ट को, तो हमको ही का चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है, तो हिम कर दीजिए। फिर आपका योर मिल गया, योर पेन, तो योर भी तो प्रोनाउन है, तो योर कौन सा प्रोनाउन है? योर आपका सेकेंड पर्सन का पोसेसिव केस है, तो सेकेंड पर्सन का पोसेसिव केस है, तो सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो जब मी है तो योर को चेंज करेंगे मी के अनुसार, तो योर आपका पोसेसिव केस है, इसलिए मी का चाहिए पोसेसिव केस। तो आई, मी, माई, माइन, तो क्या होता है? माई, तो योर का हो जाएगा माई, और पेन का पेन। उम्मीद करते समझ में आया होगा आपका। प्रोनाउन चेंजिंग अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, आप समझ लीजिए। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, कई एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। अगला एग्जाम्पल है द डॉक्टर said to the patient
टेक द मेडिसिन, एम बना हुआ है, टेक द मेडिसिन रेगुलरली, लिख देते हैं। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि टेक द मेडिसिन रेगुलरली, यानी नियमित रूप से दवाई लो। चेंज कर लीजिए, तो द डॉक्टर सेड या सेड को चेंज करेंगे सेंटेंस के रिगार्डिंग। सेंटेंस आपका इंपेरेटिव में है, क्वेश्चन क्या है कह रहा है, डॉक्टर ने रोगी की बीमारी से कहा, रोगी से कहा कि दवाई को रेगुलर लो। मतलब यहाँ डॉक्टर हमेशा किसी को सलाह देता है, एडवाइस देता है। तो जहाँ पर सलाह की बात आएगी तो क्या लगाएंगे, एडवाइस में लगाएंगे। तो यहाँ से टू क्या हो जाएगा, एडवाइस, एडवाइस हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, द पेशेंट, द पेशेंट रख लो, द पेशेंट। फिर कामा हटाने के लिए कंडीशन क्या लगाएंगे, टू, तो टू हो गया। टू के बाद वही टेक द मेडिसिन रेगुलरली। बस हम ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई प्रोनाउन ना हो और चेंजिंग करने वाला कोई वर्ड ना हो, और इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं होती है। प्रोनाउन चेंजिंग करना ध्यान रखो, और कुछ वर्ड जिसमें होते हैं, डे टुडे है, यस्टरडे है, टुमारो है, ऐसे उनको कई वर्ड चेंजिंग वाले आते हैं, वो चेंजिंग ध्यान रखना होगा बस। तो ये आपके सिंपल नियम हो गए हैं। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, एक तो हम सिंपल नियम हो गए किसके लिए, यदि आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो असर्टिव में, यानी अफर्मेटिव का फॉर्मूला हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मान लो सेंटेंस आपका इंपेरेटिव का सेंटेंस आपका नेगेटिव में आए, किसमें आए, नेगेटिव में, तब हम क्या लगाते हैं। तो यदि आपका इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में हो, तो ध्यान रखिए, यदि आपका इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में हो, नेगेटिव में होगा तो आपको क्या मिलेगा, डोंट मिलेगा या डू नॉट मिलेगा। क्या मिलेगा, डोंट या डू नॉट, डोंट मिलेगा या फिर डू नॉट मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपका सेंटेंस में डोंट या डू नॉट मिल रहा है तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे। तो ध्यान रखिए, डू डोंट या डू नॉट मिल रहा है तब अभी हम सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब को हम सेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। और यदि हम सेंस ना निकाल पाए, सेंस में कोई दिक्कत हो या हम ना निकालना चाहें, तब हम सीधे भी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं। तब क्या लगाते हैं, तो जहां पर डोंट या डू नॉट मिलेगा तब हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड को सीधे कर सकते हैं फॉरवर्ड में। इसमें फॉरवर्ड में। तो यदि आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में डोंट या डू नॉट दिया होगा तब हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड को सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो बस अंतर क्या है कि सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तब वहां पर हमको नॉट का प्रयोग करना होगा, और यदि हमको नॉट का प्रयोग नहीं करना है, सेंस नहीं निकालना है, तब हम सीधे डू नॉट या डोंट दिया होगा तब हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड को फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे। और यदि फॉरवर्ड में चेंज करते हैं तब वहां पर नेगेटिव के लिए हम डू नॉट या डोंट का कोई भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड खुद एक नेगेटिव वर्ड है। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल I said to my friend, I said to my friend, don't disturb me. आई सेड टू माय फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा कि डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे परेशान मत करो। कृपया नहीं, सॉरी, मुझे परेशान मत करो। फिर डोंट ले दिए, सॉरी, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो आई, अब इस सेंटेंस को क्या करेंगे, सेंटेंस में आपका डोंट या डू नॉट दिया है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर सेंस और आंसर ना चेंज करें, तब हम सीधे हम सेंटेंस को कर सकते हैं फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड, ऑब्जेक्ट क्या है, माय फ्रेंड है,
माय फ्रेंड के बाद कामा हटाएंगे तो कंजक्शन टू ही लगाएंगे, अभी बता लिखेंगे कंजक्शन टू ही लगता है इंपरेटिव में, कंजक्शन टू। तो कंजक्शन टू रहेगा आपका। और ध्यान रखिएगा यदि कंजक्शन टू तो लगाते हैं लेकिन इधर फॉरवर्ड लगाएंगे तब इधर हम डोंट यानी कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं लिखते हैं, और यदि हम सेंस के अनुसार चेंज करेंगे तब वहां पर नेगेटिव वर्ड नॉट लिखते हैं, लेकिन नॉट कहाँ लगाएंगे, टू से पहले। तो यदि हम जहाँ पर सेंस के अनुसार चेंज करते हैं नेगेटिव वर्ड है तो जो नॉट आता है तो नॉट टू से पहले आएगा, यानी नॉट टू होगा, तब हम कहाँ हटा देंगे, उसके बाद इधर नेगेटिव डोंट या डू नॉट को हटा देंगे, उसके बाद जो आगे होगा वही लिखेंगे। तो यहाँ पर सीधे हम फॉरवर्ड में चेंज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर डोंट हट जाएगा। आगे बचा क्या डिस्टर्ब, तो डिस्टर्ब लिख दीजिए। फिर आपका मी, तो मी तो आपका प्रोनाउन है तो मी चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट कैसा है चेंज होगा आई के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट आपका आई है तो इसलिए मी का मी ही रहेगा, फुल स्टॉप। ये आपका सब्जेक्ट नेगेटिव का हो गया। और एक देख लेते हैं एग्जांपल, हम नॉट का यूज करके देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है माई father said to me do not waste time। अगला एग्जांपल है कि माय फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा है डू नॉट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ समय बर्बाद मत करो, तो माई फादर से जैसे को चेंज करोगे इसके अनुसार तो डोंट मिल गया है तो आप डोंट मिल गया सीधे आप फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन आपको फॉरवर्ड नहीं है, बात को आप कोई भी एग्जांपल बता चुके हैं। इसमें हम देखेंगे सेंस के कार्ड निकालना हो तो यहाँ मेरे पिता ने मुझसे कह रहे हैं कि मतलब समय बर्बाद मत करो, तो सलाह दे रहे हैं, सलाह के तौर पर आ रहा है, एडवाइज आ रहा है, इसलिए हम सेंस के अनुसार क्या लगाएंगे, एडवाइज लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा सेंस टू को एडवाइज, एडवाइज। फिर बच्चा आपका ऑब्जेक्ट मी है, फिर कामा हटाने के लिए कंजक्शन क्या लगाएंगे, टू। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर आपका नेगेटिव वर्ड था तो नेगेटिव वर्ड को फॉरवर्ड में चेंज नहीं किए हैं लगाए सेंस के अनुसार, इसलिए हम इस नेगेटिव वर्ड के लिए हम यहाँ पर नॉट पहले लिख लेंगे, नॉट टू लिखेंगे, कामा हटाएंगे नॉट टू, नॉट टू आ जाएगा। फिर यहाँ पर हट जाएगा, उसके बाद क्या लिखा है, वेस्ट लिखा है, वेस्ट है, फिर टाइम। इस तरीके से हम सेंटेंस को चेंज करेंगे। तो एक यहाँ पर आपका हो गया, इसके बाद आपका है सेंटेंस नेगेटिव हो और उसमें आ रहा हो नेवर, क्या मिल रहा हो, नेवर। तो ये तो डोंट या डू नॉट का हो गया, इसके बाद मिल जाए नेवर, क्या मिला, मिल जाए नेवर वाला सेंटेंस हो। तो ध्यान रखिएगा फॉरवर्ड का हम यूज केवल डोंट या डू नॉट के लिए ही करते हैं। इस सेंटेंस में आपका नेवर मिल रहा है तो नेवर के लिए हम फॉरवर्ड वगैरह का प्रयोग नहीं करेंगे, तब हम नेवर के लिए सेंस के गार्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, फिर वहां हम नेवर लिखते हैं, लेकिन नेवर कहाँ आएगा, वही नियम टू से पहले नेवर लिखेंगे, उसके बाद हम आगे का सेंटेंस चेंज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हम, एग्जाम्पल है द hermit said to the boy never insult the poor। यहाँ पर द हर्मिट सेड टू द बॉय, यानी साधु ने, महात्मा ने, सन्यासी ने एक लड़के से कहा कि नेवर इंसल्ट द पुअर, यानी गरीबों का कभी अनादर मत करो, गरीबों का अपमान कभी मत करो।
तो द हरमीत सेड या सेड को इसके अनुसार नेवर मिल रहा है, तो हम सेंटेंस के बाद लगाएंगे। तो इसमें भी एक प्रकार से साधु है, लड़के को एडवाइस कर रहा है, सलाह परामर्श दे रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर एडवाइस लगाएंगे। एडवाइड द बॉय। फिर कामा हटाने के लिए कामा नेवर मिल रहा है, तो नेवर को पहले रख लेंगे हम नेवर, फिर हम टू लगाएंगे, फिर हम टू लगाते हैं, फिर इंसर्ट द ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो आपने समझा कि हम एक सिंपल सेंटेंस हो तो ऐसे लगाते हैं। इसके अलावा सेंटेंस में आपका डोंट या डोनट दिया होगा, तब इसके लिए हम सेंस के अनुसार भी चेंज कर सकते हैं और फॉरवर्ड में भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेवर नेवर दिया होगा, तो नेवर में हम फॉरवर्ड का यूज नहीं करते हैं, तब हम सेंस के अनुसार ही चेंज करेंगे और फिर वहां पर नेवर का प्रयोग करना पड़ता है। कोई भी सेंटेंस हो आप अभ्यास करते रहिए, आराम से बन जाएंगे। इसके अलावा सेंटेंस आपका इम्परेटिव अभी समाप्त नहीं हुआ, इम्परेटिव के अंतर्गत है तो आपका सिंपल इम्परेटिव हुआ है। इसके अलावा इम्परेटिव के अंतर्गत आपका लेट और लेटस भी आता है, जो आपका सजेशन देते हैं, सुझाव के तौर पे होते हैं, सुझाव देते हैं।